अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पेश खिदमत है किस्सा जादू का पत्थर। बहुत दिनों पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसके एक बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे को कुछ पैसे देकर उससे कहा, बेटे जरा जाकर बाजार से रोटी ले आओ। लड़का पैसे लेकर बाजार जा रहा था कि एक चौराहे पर उसने कुछ बच्चों को बिल्ली के एक मरियल से बच्चे को सताते हुए देखा। उसे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और उसने बच्चों से पूछा, ए बच्चों, इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, बच्चों ने जवाब दिया। क्या लोगे? लड़के ने पूछा। जो जी चाहे दे दो, बच्चों ने कहा। लड़के के पास जितने पैसे थे सब देकर उसने बिल्ली के बच्चे को ले लिया और उसको गोद में उठाए वापस घर आ गया। माँ ने पूछा, ले आए रोटी? रोटी तो नहीं लाया, बिल्ली के एक बच्चे को लाया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। अरे क्या कह रहे हो बेटे, ये तुमने क्या किया? माँ ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा हाल अपनी माँ को सुनाने के बाद कहा, माँ कोई बात नहीं, एक दिन रोटी खाए बगैर ही रह लेंगे। दूसरे दिन माँ ने लड़के को फिर कुछ पैसे देकर कसाई की दुकान पर भेजा। रास्ते में सड़क पर लड़के ने देखा कि कुछ लड़के एक पिल्ले को पत्थरों से मार रहे हैं। लड़के को उस पिल्ले पर रहम आ गया और उसने लड़कों से पूछा, ए लड़कों, इस पिल्ले को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, लड़कों ने जवाब दिया। लड़के ने अपने हाथ के सारे पैसे उनको दे दिए और पिल्ले को लेकर घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, ले आए गोश्त? लड़के ने कहा, माँ आप नाराज ना हो, आपने जो पैसे दिए थे उनको देकर मैं ये पिल्ला ले आया हूँ। अरे बेटे, माँ ने उदास होकर कहा, हम ठहरे गरीब लोग, मैंने जाने कितनी मुश्किलों से वो पैसे कमाए थे, तुम उनसे पिल्ला खरीद लाए। भला ये पिल्ला हमारे किस काम का, और फिर इसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, माँ कोई बात नहीं, हम एक दिन गोश्त के बगैर जी लेंगे। तीसरे दिन फिर माँ ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए और उसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वो सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक उसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे हैं। उसको चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। उसने अपने सारे पैसे देकर उसको ले लिया और लिए हुए घर वापस आ गया। माँ ने पूछा, बेटे तेल ले आए? तो उसने बताया कि किस तरह उसे तेल के बजाय चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस दफा भी उसने बेटे को बुरा भला ना कहा, बस एक ठंडी सांस भरकर रह गई। कुछ दिनों के बाद लड़का दरिया पर मछली पकड़ने के लिए गया और एक मछली पकड़ ली। उसने मछली को काटा और उसकी आंतें निकालकर कुत्ते के आगे फेंक दी। कुत्ता आंतों को खाने लगा तो अचानक उनमें से एक छोटा सा पत्थर मिल गया जो सूरज की मानिंद चमक रहा था। नौजवान ने उस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने कूदने लगा, क्योंकि वो एक जादू का पत्थर था जिसके मुतालिक नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। उसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और कहा, ए जादू के पत्थर, मुझे खाना खिलाओ। ये कहकर उसने मुड़कर जो देखा तो हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। पलक झपकते में उसके सामने एक बेशकीमत दस्तरख्वान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने चुने हुए थे जिनको उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। उसने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर वो दौड़कर घर आया और वो जादू का पत्थर अपनी माँ को दिखाया। माँ बहुत खुश हुई। उसी दिन से माँ और बेटा दोनों बड़े चैनो आराम से जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया। वहां घूम फिर रहा था कि अचानक उसे एक निहायत हसीन जवान लड़की नजर आई। वो लड़की नौजवान को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसने उससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर उसने अपना ये इरादा माँ को बताया। वाह बेटे, तुम भी क्या बातें करते हो? माँ ने हैरत से कहा, तुम ये भी नहीं जानते कि वो लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है? ना बाबा, मैं पैगाम लेकर बादशाह के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार माँ मजबूरन राजी हो गई। उसने कहा, अच्छी बात है, कहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखना कि बादशाह के महल से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। रात के वक्त माँ शाही महल तक गई और महल के दरवाजे के सामने की सड़क पर झाड़ू देकर उसकी सफाई कर दी। सुबह को बादशाह महल से बाहर निकला तो वो ये देखकर बड़ा मुताज्जब हुआ कि दरवाजे के सामने की सारी जमीन साफ सुथरी हो गई है। अगले दिन सुबह फिर उसने देखा तो यही हाल था। उसको और ज्यादा ताज्जुब हुआ और उसने रात को दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरे दिन सुबह सवेरे पहरेदार एक औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने औरत से पूछा, बताओ तुम रोज रात को मेरे महल के दरवाजे के सामने झाड़ू क्यों देती हो?
عورت نے کہا میں ایک غریب بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس یوں چلے آنے کی مجھے جرات نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی تو نہیں آنے دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بھلا بادشاہ کیسے برداشت کرتا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں ہاتھ والے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جس کو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی اور اس نے عورت سے کہا جاؤ جا کر اپنے بیٹے سے کہنا کہ وہ میری بیٹی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت نے اداس ہو کر سوچا اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی تو اس نے ماں سے کہا امی جان آپ فکر نہ کریں۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہوتے غریب بیوہ کی جھونپڑی کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا امی جان آپ ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیے۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ بھی بہت متعجب ہوا، لیکن اس نے فوراً ہی ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے عورت سے کہا اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تب ہی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بادشاہ کی نئی فرمائش اپنے بیٹے کو سنا دی۔ نوجوان نے ماں کی باتیں چپ چاپ سن لی اور پھر اس سے کہا امی جان آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا جو سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا بادشاہ سلامت، محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی اور اس نے غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالی شان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو پھسلا کر اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ بیوی نے پوچھا۔ میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ سب باتیں چڑیل کو بتا دی۔ اسی دن رات کو نوجوان گہری نیند سو گیا تو چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ سے جادو کا وہ پتھر نکال لیا اور فوراً ہی اس کو حکم دیا اے جادو کے پتھر، سونے کے اس محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو، اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا وہیں رہے۔ ایک ہی لمحے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ نہ محل ہے نہ شہزادی، اور وہ خود اپنی بوشیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں سے کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی، نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتے، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب آخر کیا کیا جائے۔ دفتن کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں کر اٹھی، چوہا چینچی کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوتے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار کے اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ اب ہم کو کسی طرح محل کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، کتے، بلی، چوہے تینوں نے آپس میں طے کیا۔ لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیوار میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو وہ تینوں مل کر دیوار کے نیچے زمین میں ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگائے، پھر بلی اور آخر میں کتا اس کی جگہ کام میں لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا، پھر بلی بھی اندر چلی گئی،
कुत्ता बाहर पहरा देने लगा। बिल्ली और चूहा दोनों सारे महल में दौड़ते फिरे और बाल आखिर उस कमरे में दाखिल हो गए जहां शहजादी सोई हुई थी और पास ही चुड़ैल पड़ी सो रही थी, जिसने अपने होंठ जोर से भींच रखे थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि जादू के पत्थर को इसी ने अपने मुंह में जबान तले दबा रखा है। चूहा दबे पांव आकर चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने अपना मुंह खूब खोलकर जोर की एक छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। बिल्ली ने फौरन उसको मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश संभालती, बिल्ली और चूहा दोनों सर पर पांव रखकर भागते हुए सूराख के रास्ते बाहर सड़क पर आ गए, जहां कुत्ता उनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर बिल्ली से लेकर अपने मुंह में दबा लिया और तीनों आगे दौड़ पड़े। इधर महल में खलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने चिल्लाने लगे। चोर की तलाश होने लगी, लेकिन उन्हें यह क्या मालूम था कि जादू का पत्थर किसी आवारा कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को उस पार कौन ले जाए। बिल्ली कहती थी, पत्थर को उस पार मैं ले जाऊंगी। कुत्ता कहता था, नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको लिए लिए डूब ही ना जाओ। चूहे की भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को उस पार मैं ले जाऊं। तीनों बहुत देर तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी बात पर अड़ा रहा और पत्थर उसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया को पार करने लगे। अचानक कुत्ते ने पानी में अपना अक्स देख लिया और उसको कोई दूसरा कुत्ता ख्याल करके जोर से जो भौंका तो जादू का पत्थर उसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। उसी वक्त अचानक कहीं से एक बड़ी मछली आ निकली और वो पत्थर को निगल गई। मैंने कहा था ना कि पत्थर को तुम हरगिज ना ले जाना, बिल्ली ने मायूस होकर कुत्ते से कहा। अब वो तीनों हैरान थे कि क्या किया जाए। अपने मालिक के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे। नजदीक में माही गिरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान परेशान चलते हुए उस बस्ती में आए। तीनों को बहुत भूख लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी सी मछली पकड़ ली थी। उसने मछली को काटकर उसकी आंतें फेंक दी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों उन आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से म्याऊं कर उठी। मालूम हुआ कि मछली की आंतों में से उसको कोई चमकीला पत्थर मिल गया है। तीनों ने उसको जरा गौर से देखा तो पता चला कि उन्हीं का जादू का पत्थर है। तीनों खुशी से उछलने कूदने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में ले लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान उसको देखकर खुशी से फूला नहीं समाया और उसने कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं भूलूंगा और हम जीते जी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि कभी तुम्ही ने हमारी जानें बचाई थी। कुत्ते, बिल्ली और चूहे तीनों ने एक आवाज में उसको जवाब दिया, अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूँ और सोने का महल फिर से आ जाएगा। नौजवान ने जोश में आकर कहा, लेकिन उसकी मां ने उसको रोकते हुए कहा, रहने दो बेटे, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा, महल को मिटा दो। बस फिर क्या था, ना महल रहा, ना चुड़ैल रही और ना ही बादशाह और ना उसकी बेटी रही। उन सब का नामो निशान तक मिट गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद नौजवान ने एक माली की बेटी से शादी कर ली और वो लोग बड़े सुख और आराम से जिंदगी बसर करने लगे।